गायत्री के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को एक बार नमन वंदन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कोश का जो ये विषय चल रहा है, तो इसमें आज हमारा जो है तन्मात्रा साधना का अनुभव शेयरिंग है। तो इसमें 3 शिक्षक हैं आज। विष्णु भैया हैं, विष्णु आनंद जी, और हमारे संजय शर्मा भाई साहब हैं, और शरद भैया हैं। तो ये तीनों शिक्षक आज कक्षा लेंगे और इन्होंने तीनों ने तन्मात्राओं पे काम किया है और काम करके जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जो इन्हें मन को साधने में जो इन्हें सहायता मिली है तन्मात्रा साधना से, आज वो अनुभव हमारे बीच में ये लोग साझा करेंगे ताकि हमें भी इससे जो है आगे प्रेरणा मिले और हम भी अनुभवों से प्रेरणा पाके आगे बढ़ते जाएं। हम सभी लोगों के बहुत सारे अनुभव हैं। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से मन को साधने का प्रयास करते हैं और साधना पथ पर आगे ही बढ़ते हैं। मन को तन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न भी किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्योंकि हर व्यक्ति का हर विद्या में पारंगत होना संभव नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने अपने एक बिंदु चुनकर उस पर रिसर्च करता है, रिसर्च स्कॉलर बनता है। तो इसमें जो हमारे आज के टीचर हैं, जो हमारे सीनियर साधक हैं, उन्होंने जो है इसमें अपना क्योंकि सभी तन्मात्राओं पे जो है एक साथ काम करना शायद सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो एक एक बिंदु को उठा के इसमें अपन काम कर सकते हैं, एक एक तन्मात्रा पे काम कर सकते हैं। तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तन्मात्रा को एक पंक्ति में गुरुदेव की अगर गुरुदेव के वाक्य में कहा जाए तन्मात्रा का अर्थ क्या है, तो इसमें ये कहा गया पदार्थों की सूक्ष्म शक्ति को इंद्रियां जिस प्रकार से अनुभव करती हैं उसी को तन्मात्रा कहा जाता है। पदार्थों की सूक्ष्म शक्तियां और इंद्रियों की अनुभवजन्य शक्ति, तो इंद्रियों का अनुभव और पदार्थ की सूक्ष्म शक्ति जब मिलती है तब वो तन्मात्रा पैदा होती है। यही तन्मात्रा जिसमें मन जो है बार बार तन्मय होने का प्रयास करता है। और यही जो है पंच तत्वों से, भौतिक तत्वों से, भौतिक संसार से, पंच भौतिक सृष्टि से जो इंद्रियों को बांध के रखता है, जो जीव को बांध के रखता है, तन्मात्रा ही है। ये जो जीव को बांध के रखता है और तन्मात्रा के कारण ही व्यक्ति बार बार जो है संसार में जीव भाव में पैदा होता है और इसी में रहना चाहता है, क्योंकि उसने अपने अनुभव को इस प्रकार से विकसित कर लिया है कि वो बिल्कुल उससे पदार्थ के उससे चिपक के रह गया। इसमें 2 बातें गुरुदेव और कहते हैं कि तन्मात्रा साधना के परिप्रेक्ष्य में 2 बातें उन्होंने कही हैं। एक बात तो ये कि कोई भी इसमें जो व्यक्ति है, कोई भी इसमें व्यक्ति जो जीव है, जीव भाव में है, तो पहली बात कि इस पंच भौतिक सृष्टि को उतना ही इसमें उतना ही लय हुआ जाए, उतना ही इसमें जो है सुख का अनुभव किया जाए जिससे हमारा आत्मा का उद्देश्य पूरा हो जाए। यानी पंच भौतिक सृष्टि को इसको नश्वर मानकर, पंच तत्वों को नश्वर मानकर फिर चेतना की गाइडेंस में फिर इसका उपयोग किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात इसमें जो गुरुदेव ने कही है कि मन वासनामय है, तो अगर अपनी तन्मात्राओं को साधनात्मक दृष्टिकोण दे दिया जाए, साधनात्मक भूमि में मोड़ दिया जाए, तो मन का स्वभाव तो चिपकना, वो आज बुरी चीज से चिपका था तो अच्छी चीज से भी चिपक जाएगा, अच्छी आदतों को भी वर्ण कर लेता है। तो इसको इसको डाइवर्ट कर देना। तो ये दो ही इसमें इसके सैद्धांतिक जो है तन्मात्रा साधना के उद्देश्य जो गुरुदेव ने बताए हैं। तो आगे जो है हम लोग निवेदन करेंगे विष्णु भैया से कि वो आगे हमें तन्मात्रा के ऊपर अपना प्रयोग और प्रैक्टिकल बताएं। जी विष्णु भैया। जी भैया प्रणाम। हमारे ग्रुप के बहुत ही सीनियर साधक हैं, सभी लोग जानते हैं। जी भैया। जी भैया प्रणाम।
जी। आराध्य गुरु सत्ता, आदरणीय बाबूजी और सभी आत्मीय परिजनों को नमन और वंदन। तन्मात्रा साधना में जिन बेसिक कंसेप्ट्स पे मैं चला और आज तक कोशिश कर रहा हूँ चलने की, आप लोगों के स्नेह आशीष से, पहले मैं उस कंसेप्ट को रखूंगा, फिर अपने अनुभव व्यक्त करूंगा। हम सभी जानते हैं कि पंचकोश में तीसरा मनोमय कोश है। इसे गायत्री का तृतीय मुख भी कहा गया है। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति होती है। हमारा मन जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं उठती हैं, उसी ओर हमारा शरीर चल पड़ता है। हम देखें तो पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां केवल संचालक मान के माध्यम मात्र हैं। हमें नर पशु अथवा भूस और पृथ्वी का देवता बना देना सब मन का खेल। चंचल या अव्यवस्थित मन से ना तो हमें इस लोक की समृद्धि मिलती है, ना तो परलोक की। कुछ भी नहीं मिल सकता। चाहे हमें लौकिक समृद्धि की आवश्यकता हो या परलौकिक समृद्धि की, मनोनिग्रह भौतिकवादी, अध्यात्मवादी दोनों के लिए आवश्यक है। जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब मैं गीता का स्वाध्याय कर रहा था, बाबूजी भी अक्सर चर्चा करते हैं, उसमें अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आसक्तिवश अवसादग्रस्त हो जाते हैं और उस समय गीता का पाठ होता है, उस समय अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान। वायु को तो किसी पात्र में वश में भी किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में कैसे करें? गीताकार कहते हैं, मन एवं मनुष्यानाम बंधन मोक्ष कारणयो। उन्होंने दो उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से अर्थ मैंने लिया योग साधनाओं का, और वैराग्य का जो हमने अर्थ लिया वो था कि संयमित और व्यवस्थित जीवन, क्योंकि कर्तव्यों से च्युत तो हुआ नहीं जा सकता। आए हैं इस संसार की विधि व्यवस्था को बनाए रखने को, खुद को जानने को, तो कर्तव्यों से च्युत तो हम नहीं हो सकते। वैराग्य को हमने इस अर्थ में लिया कि भाई संयमित और व्यवस्थित जीवन जो है वैराग्य है। और मन को वश में करने का अर्थ है कि मन पर बुद्धि का अंकुश हो, विवेक का नियंत्रण हो। अर्थात नियंत्रित मन वही है जो विवेक का अनुसरण करता है। गायत्री मंजरी में आदि योगी शिव आदि शक्ति माता पार्वती को मनोमय कोश को उज्जवल बनाने के 4 उपाय बताए: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। तुलसीदास जी रामचरितमानस से किष्किंधा कांड में लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीरा कहने से उनका यह अर्थ था कि यह नश्वर शरीर है, लेकिन इस लौकिक जगत में हमारे सभी कार्यों का माध्यम है ये। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म वह है जो शरीर को मंदिर मानकर उसकी उचित रक्षा करता है। हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। अगर हम सृष्टि संचार में देखें तो इन्हीं 5 तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुणधर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। पंच तत्व के असंतुलन से शरीर में विविध प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। आदरणीय भैया लोग की कक्षा में राइटअप लिखने के दौरान हमने जाना कि ये तत्व संतुलित होने से ये रोग होता है, और अन्नमय कोश की साधना में तत्व शुद्धि को रखा गया, जिसमें सबने अपना अनुभव बताए। अब हम पंच तन्मात्राओं पे आते हैं। परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, जिसकी वजह से शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठता स्थापित किया गया। अगर हम देखें कि पंच तन्मात्राएं न हो, पंच तन्मात्राएं आदरणीय भैया ने कक्षा के शुरुआत में ही बताया कि ये पंच तत्वों के सूक्ष्म विषय हैं जो हम पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। अगर इंद्रिय ना हो तो हम तन्मात्रा का सुख ना भोग पाए, और इस सब सारा संसार में सरसता रहेगी ही नहीं, केवल निरसता रह जाएगी। आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है, प्रधान इंद्रिय कान। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप, प्रधान इंद्रिय आंख। जल तत्व की तन्मात्रा रस और प्रधान इंद्रिय जीभ। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध और प्रधान इंद्रिय नाक। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श और प्रधान इंद्रिय त्वचा। पंच तन्मात्राओं से आसक्त होकर वासना, तृष्णा और अहंतावश जब हम अपने नश्वर शरीर और पदार्थ को ही सब कुछ मान बैठते हैं,
तो इसे ही हमने भौतिकता समझा। और ईश्वरीय अनुशासन मतलब शरीर को व्यवस्थित करे, आत्म स्वरूप को जाने और ईश्वर के सहचर बनकर जगत की विधि व्यवस्था में सहयोगी बने रहे, इसी को अध्यात्म के रूप में समझा। गुरुदेव ने इंद्रियों को खूंटा और तन्मात्राओं को रस्सी की संज्ञा दी, जिससे जीव रूपी घोड़ा बंधा हुआ है। इंद्रियों और तन्मात्रा के मिश्रण से जो खुजली की संज्ञा दी, आसक्ति, विषयों में जो आसक्ति उत्पन्न होती है, उसे ही जीव खुजलाने के चक्कर में विविध विचार रखता है और तदनुरूप कार्य में प्रवृत्त रहता है। संसार की पहुंच हमारे मन तक है, तन्मात्राओं से आसक्त मन ही चंचल रहता है, अतः मन को नियंत्रित करने के लिए तन्मात्रा साधना अहम जान पड़ी। तन्मात्रा साधना में झुकाव में एक बार बाबूजी ने कक्षा में बताया कि संसार की पहुंच ही मन तक है। अगर आप मन के लेयर को पार कर गए तो फिर संसार आपको आसक्त नहीं कर पाएगा, या संसार की कोई भी गतिविधि जो है आपकी स्थित प्रज्ञता में प्रभाव नहीं डाल पाएगी। रूप तन्मात्रा साधना में गुरुदेव ने इष्ट की छवि का साकार रूप देखकर ध्यान में उस छवि की कल्पना करना। दूसरा प्रयोग गुरुदेव ने भावना से कल्पना लोक में व्यक्ति विशेष का ध्यान और उस पर प्रभाव डालना। और तीसरा प्रयोग गुरुदेव ने छाया पुरुष पर सिद्धि के प्रयोग में डाला। मैं अपने साधनात्मक अध्यात्म का मूल रूप रखना चाहूंगा कि आराध्य गुरु सत्ता ही मेरे गायत्री, सविता, सावित्री सब कुछ रहे। मैंने सावित्री, सविता, गायत्री, हम जो कुछ भी कहें उसको मैंने गुरु सत्ता के रूप में जाना। वो गुरु सत्ता नहीं जो एक शरीर रूपी है, वो विचार रूपी है। वही गुरु सत्ता मेरे आदर्श रहे, तो मैंने गुरु सत्ता की छवि का निर्धारण किया। जब उन्होंने कहा कि भाई इष्ट के छवि का साकार रूप देखो, तो मैंने गुरु सत्ता के ही जीवन चरित्र को प्रज्ञावतार के रूप में उन्होंने जो लीला रखी, उसी छवि का मैंने निर्धारण किया। ईश्वर को मैंने आदर्शों के समुच्चय के रूप में जाना। तो जब गुरुदेव ने छवि दर्शन की बात कही और रूप तन्मात्रा में प्रयोग शुरू हुआ, तो मैंने ईश्वर दर्शन का अर्थ केवल छवि मूर्ति कल्पना मात्र नहीं, वरन उसमें समाहित तत्व दर्शन को जानना, समझना और जीना समझा। हाँ, मन को 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से खुराक मिलती है, तो मुझे गांधी जी की शिक्षा 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आज भी राष्ट्र धर्म या सैनिक धर्म की बात कहूं तो गुरुदेव की जीवन चरित्र में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के अनाचार के विरुद्ध श्री राम मत की छवि हमेशा मुझे प्रेरित करती है। जब भी मुझे जोश और जुनून की जरूरत होती है, तो मैं उस श्री राम मत की छवि की तन्मात्रा करता हूं, जिसमें वो अंग्रेजों के डंडे खाते खाते बेहोश हो गए थे, लेकिन उनके दांत से तिरंगा नहीं छूटा था। जब अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, अनाचार के द्वारा औरतों पे अत्याचार हुआ, तो वो पत्थर चलाने से भी नहीं चूके थे। राष्ट्र धर्म की पराकाष्ठा थे गुरुदेव। उनका पूरा जीवन चरित्र हर एक आदमी के लिए, हर एक वर्ग के लिए अपने आप में आदर्श था। तो हमने गुरुदेव के ही छवि को माना, और जब जरूरत पड़ती है तो गुरुदेव के ही छवि का निर्धारण करके मैं अपने आप को प्रेरित करता हूं। धीरे धीरे साधनात्मक कर्म चल पड़ा। चलते चलते अब ये समझ में आता है कि आंख बंद करें तो स्वयं में ईश्वर को देखें, और हम यकीन करें कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है। आंख खुलें तो सब में ईश्वर को देखें, जिसका सूत्र मुझे वेदांत में तत्वमसि सर्वखलिदं ब्रह्मम ईशावास्यमिदं सर्वम। इसका प्रारंभ जो है सब में गुणों के दर्शन से हम करें तो सुविधा होती है। सबके अंदर ईश्वरीय तत्व को देखने में सुविधा होती है, उसको ग्रहण करने में सुविधा होती है। मेरा रूप तन्मात्रा का यही प्रयोग रहा। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। गुरुदेव ने 6 रसों, खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़वा, कसैला, जिसका स्वाद जीभ पहचानती है, उसमें गुरुदेव ने स्वादिष्ट फल को खाकर उसके स्वाद को बारंबार स्मरण कर अनुभव में रखने को बताया है। उसके अलावा रस और अन्न का वायुमंडल में सूक्ष्म रूप में मौजूद होना, फिर उसे इच्छा शक्ति द्वारा ग्रहण कर सर्वथा उपयुक्त लाभकारी ज्ञान विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने प्रयोग शुरू किया, लेकिन मैं बेसिकली मिष्ठान प्रेमी हूँ और कभी कभी चटोर भी हो जाता हूँ। तो जब भी मैंने कोशिश की तो केवल चखने मात्र से संतुष्टि नहीं मिलती थी। मन पर जब कभी विवेक का नियंत्रण नहीं हो तो जीभ ठास भोजन में प्रवृत्त हो जाता था।
वहां पे गुरुदेव का सूत्र ऋतभोग, मितभोग और हितभोग। ऋतु के अनुसार खाएं, कम खाएं और हित जिसमें हमारा भला हो वो खाएं। तो इसने मेरी रस साधना में मदद की। जो मुझे चीजें प्रिय थी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी थी, उसको लेना, और धीरे धीरे उसके गुण और अवगुण पढ़ने से मैंने देखा मन को दिशा मिली, बुद्धि का मन पे नियंत्रण हुआ और अपने आप जो है अनियंत्रित खान पान सदता गया। हाँ, इसमें मैंने आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध का एक बहुत बड़ा लाभ देखा कि मन के वशीभूत होके कभी मैंने अनियंत्रित खा लिया, ज्यादा खा लिया, फिर भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध ने उसका साइड इफेक्ट नहीं होने दिया। इसलिए आज भी 1 घंटे मैं आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध का पूर्ण निष्ठा के साथ अभ्यास करता हूँ। मुझे लगता है कि ये कर्ण के कवच कुंडल की तरह है। कर्ण भी सविता साधक है और जब तक उनके पास कवच कुंडल है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे अन्नमय और प्राणमय कोश की साधना इस सांसारिक जगत में कर्ण के कवच कुंडल की तरह लगी। इसलिए आज भी मैं इसका अभ्यास बनाए रखा हूँ। आदरणीय शरद भैया से बातचीत हो रही थी तो उनसे भी एक प्रेरणा मिली। जैसा हम सभी जानते हैं कि मन का विषय ही रसानुभूति है। आदरणीय शरद भैया ने अपने साधनात्मक अनुभवों के बारे में मेरे से बात की, तो मुझे यह प्रेरणा मिली कि मन को साधनात्मक रसानुभूति में लगा दें तो वह अपने विषय में भी लगता है और उसमें जो हम निष्ठापूर्वक परिश्रम करते हैं उसके कारण अति सूक्ष्म मनशक्तियों का जागरण होता है और अनेक प्रकार के मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। गुरु सत्ता को लें तो गायत्री के 24 महापुरुष चरण उन्होंने केवल छाछ और रोटी पे की। आराध्य गुरु सत्ता, बाबूजी और आप सभी लोगों से उपवास, इन सबों पे जब बात होती है तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और आप लोगों की प्रेरणा से मैं इसे साधने की कोशिश करता हूँ। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। त्वचा में फैली जो ज्ञान तंतु होते हैं उसके स्पर्श द्वारा वस्तु के ताप, भार, घनत्व आदि का हम लोगों को ज्ञान होता है। ध्यान हम लोग देखें तो ठंडा, गर्मी, स्नान, कोमल सैया, कठोर सैया, छुअन, इस सब का अनुभव त्वचा के स्पर्श शक्ति के द्वारा ही होता है। स्पर्श साधना में गुरुदेव ने ठंडे और गर्म पदार्थों के छुअन अथवा कोमल और कठोर सैया के अभ्यास और उसके अनुभव को स्मरण में रखकर तितिक्षा सिद्धि द्वारा मन को शांत रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। गुरु सत्ता आराध्य हैं और हमने उन्हीं को ही अपनी प्रेरणा का स्रोत रखा है। तो मैंने उनके जीवन चरित्र में देखा, वे खाट पे सोते, तृतीय श्रेणी में सफर करते। इसको ओवरऑल ले तो सादगीपूर्ण जीवन। गुरुदेव ना हमें अध्यात्म को केवल समझाए वरन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। बालपन से तितिक्षा सिद्धि के लिए हमें मतलब हमको विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं हुई। बचपन से ही कर्तव्य हेतु तत्पर रहना, इसे पूर्व जन्म के संस्कार कह सकते हैं या वंशानुगत पारिवारिक विरासत, परिवार का माहौल और गुरु कृपा मानता हूं मैं। और जब सेना में आया तो तितिक्षा सिद्धि को और भी नए आयाम दिए और फाइनली अवधूत दर्शन की प्रेरणा मिली। हाँ, स्पर्श तन्मात्रा में एक और है जो करुणा, ममता और स्नेहाशीष। केवल त्वचा को ही छूना, स्पर्श करना अंतःकरण को भी छूने वाली बात। बाबूजी इतने सरल शब्दों में, जितने भी हमारे वरिष्ठ साधक हैं, अनुभवों के माध्यम से इतने सरल शब्दों में चीजें बताते हैं कि वो अंतःकरण को छू जाता है। मैंने उसे भी स्पर्श तन्मात्रा का जो है एक भाग रखा और तब मुझे यह प्रेरणा मिली कि गुरुदेव के विचारों को हर एक झोपड़ी और हर एक खोपड़ी तक पहुंचाने के लिए स्वयं को एक चलता फिरता शक्तिपीठ बनाया जाए। साधना, तप और योग की उभय प्रक्रिया है जिसमें तन्मात्रा साधना एक प्रशिक्षण है प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल रहने का। तेन तक तेन भुंजिता। हम संसार में आए हैं, क्रिया में रहेंगे, भोग को भोगेंगे लेकिन आसक्त नहीं होंगे। विवेक, बाबूजी कहते हैं कि अगर आप प्रज्ञा युक्त कर्म करो, विवेक युक्त कर्म करो तो कभी बंधन का कारण नहीं बनते। और मेरी कर्म में आस्था है और मेरी ड्यूटी ही जो है मेरे मुक्ति का माध्यम बनती है। इसलिए हमने एक चीज जाना कि अनावश्यक रूप से स्वयं को कष्ट पहुंचाकर रोगग्रस्त हो जाना योग साधना नहीं है, वरन आसक्ति का ही बड़ा भाई ग्रंथि है। इन सब के बीच एक बार बाबूजी से सुना कि तन्मात्रा साधना में आपको विचारों की फौज रखनी होती है जो एंटी अटैचमेंट कार्य करती है। तो स्वाध्याय की प्रेरणा मिली। विचार पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण चतुष्टय तक पहुंचती है
और तदनुरूप पंच कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्यों में परिणत हो जाती हैं। बाबूजी बारंबार अहरह स्वाध्याय स्वाध्याय से ये जाना कि इससे बुद्धि को पोषण मिलता है और हमारी जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वो विवेक को धारण करती है, और जब मन विवेक के अनुरूप कल्पना करता है तो वैसे ही विचारों को आकर्षित करता है। संचालक मन के नियंत्रण से 10 इंद्रियां मैत्रीवत व्यवहार करने लगती हैं। चित्त का भी शोधन होता है और अहंकार का भी रूपांतरण होता है। अब जो महसूस कर पाता हूं कि रचनाकार ने कुछ भी गलत नहीं रचा। समदर्शी, नियामक, विधाता, सर्वव्यापी में यकीन रखने वाले आस्तिक वही कहे जा सकते हैं जो हर हाल में मस्त रहें और इस सृष्टि की सुव्यवस्था में व्यस्त रहें। अद्वैत की इस साधना में पृथकता के महत्व को कुछ इस प्रकार समझ पाया कि पृथकता की परिधि कर्तव्य संपादन और निष्पादन की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मात्र है। सुलझन या उलझन ये तो हमारा दृष्टिकोण है, केवल हमें सुलझना है या उलझना है ये हमारे दर्शन पर निर्भर करता है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तन्मात्रा सुधना का जो उद्देश्य लगा कि आत्मसत्ता का पदार्थ जगत पर नियंत्रण स्थापित करना है, और यह तभी संभव बन पड़ता है जब विवेक का जागरण हो। प्रज्ञा अवतार गुरुदेव इसी प्रज्ञा के अवतरण के लिए धरा पे आए। हम उनके जीवन चरित्र का भी अनुसरण मात्र करें तो प्रज्ञा का अवतरण निश्चित है। गुरुदेव तपोनिष्ठ तो वेद मूर्ति भी, सागर सा गंभीर तो शिष्यों संग हास्य और मनोविनोद को भी शिक्षण का माध्यम बना देते। और आदरणीय संजय शर्मा भैया के स्टेटस वगैरह को मैं देखता रहता हूँ, वो हास्य और विनोद के माध्यम से, बिल्कुल सरल माध्यम से इतने ज्वलंत तथ्यों को उठाते हैं कि मतलब बहुत बड़ा स्रोत मिलता है चिंतन और मनन का। गायत्री का तृतीय मुख मनोमय कोश है। इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना जैसे तीसरे बंधन को खोल लेना है। यूं कहूं तो आत्मोन्नति की तीसरी कक्षा को पार कर लेना है। पंचकोशी साधना एक कंप्लीट पैकेज है, इसको समझ पा रहा हूं और जी पा रहा हूं। 19 क्रिया योग के जो ये नाम है एक निर्धारण क्रमवार बढ़ने हेतु है, वरन अगर सच कहूं तो अब ऐसा लगता है सभी एक दूसरे के पूरक हैं, अभिन्न है, कोई किसी से अलग नहीं है। और इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित किया है मुझे वो ऋषि याज्ञवल्क्य जी के जीवन साधना का 3 क्रम, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार और आत्म विकास। इनसे आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मीयता, आत्म संतुष्टि, आत्मदर्शन, ये सभी इसी साधना का प्रतिफल है। शब्दों में भले ही अध्यात्म को ना बांध पाऊं, लेकिन इस बात की आत्मसंतुष्टि है कि आप लोगों के स्नेहाशीष से अब इसको जानने, समझने और जीने का क्रम चल पड़ा है। जय जुगुल श्री राम। प्रणाम अमन भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 20 मिनट का समय था, लेकिन आपने 18 मिनट में अपनी बात कह दी, और आप 2 मिनट और सुनना चाहते थे। आपने आपके शब्दों का चयन और अनुभव जो है ये अद्भुत है। ये हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जो आपने बिल्कुल अविरल शब्द में और बिल्कुल एकदम एकदम साफ और शुद्ध भाषा में अपनी बात कही, गुरुदेव के अनुभव को कहा, ये अद्भुत है। और आपके जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आपका स्वाध्याय जो है, और आपका जो रूटीन है, ड्यूटी के प्रति निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, वो अद्भुत है। और निश्चय ही पंचकोशीय साधना से आपके अनुभव, आपने वास्तव में जीवन में इस साधना के मार्ग पर चले हैं, और पूरी जुनून से आपने जो है इसका वर्ण किया, और इस बहुत सारे जो कम समय में आपको इसके लाभ प्राप्त हुए हैं। जो ये कम समय में जो है साधना लाभ देने वाली है, इसके बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त हुए हैं। और निश्चय ही आपके अनुभव से हम लोग जो है सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आपका जो राइटअप की कला भी बड़ी अद्भुत है। बहुत सारे लोग जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो इससे बहुत ही लाभान्वित होते रहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी विभूति है आपके अंदर, जो विशेषकर जो है शायद ने आपको प्रदान की है। तो ये बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के, और बहुत प्रेरणा मिलेगी हम सभी साधकों को इससे आगे बढ़ने की, कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर आगे बढ़ने की। तो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। कुछ में जो सुरक्षा कारणों से जो है आपका वीडियो स्टार्ट करने के लिए इसमें जो है संभव नहीं था। तो हम लोग आगे आगे भी अपेक्षा करेंगे कि आप वीडियो समेत हमारे बीच में आए, और भी कक्षा के जो आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। भी हम लोग जो है आपसे सुने, आपके अनुभवों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद में संजय शर्मा भैया से निवेदन करता हूँ
कि भैया आप आए, और आगे जो है संजय शर्मा भैया दिल्ली से हैं, और इनका ये एक बात कहते हैं कि मैंने जो पंचकोशी साधना में एंट्री करी, तो वो मैंने यहीं से करी, मनोमय कोश में तन्मात्रा साधना से। तो हम जान सकते हैं उन्होंने तन्मात्रा साधना पे कितना समय खर्च किया रिसर्च में, और ये तन्मात्रा साधना से सीधा जो है विज्ञान। तो अब हम लोग जो है सुनेंगे इनसे कि इनके अनुभव कितने अद्भुत हैं, और कितना रिसर्च इन्होंने कितना समय लगाया है तन्मात्रा साधना में, और अपने अनुभव जो है, और इनके अनुभवों के बाद हम लोग जो है आगे भी जो है और फर्दर और भी सुनेंगे। केवल इंट्रोडक्शन ही संभव है, थोड़ा सा जो है ये अपने विषय का परिचय अपने उसमें शब्दों में देंगे भाई साहब। तो ठीक है भाई साहब, तो कृपया जो है स्क्रीन पर आए, अपना वीडियो स्टार्ट करें। जी भाई साहब, संजय भाई साहब, नई हाँ, दिल्ली। धन्यवाद अमन जी। आदरणीय बाबूजी एवं माताजी तथा कक्षा में उपस्थित सभी साधक भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। तो अभी विष्णु जी को मैंने सुना तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बताया तन्मात्रा साधना के बारे में कि शायद मैं मेरे पास शब्द इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। शब्दों के चयन में मैं थोड़ा सा पीछे थोड़ा मार भी खा जाता हूँ। तो तन्मात्रा साधना में अपना अनुभव शेयर करने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में पहले कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपके रूबरू नहीं हो पाया हूँ। तो अब बोलने के दौरान जब भी मैं मेरा मैंने मुझे बोलता मिलूँ तो आप समझ जाइए कि इसमें गुरुदेव और बाबूजी की प्रेरणा ने काम किया। इसके पीछे काफ़ी कारण है। वैसे तो देखा जाए आजकल के जो बच्चे के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं वो फ़ारेनहाइट में आते हैं, 98.2, 98.4, लेकिन मेरे हमेशा सेंटीग्रेड में आते थे, जैसे 37.2, 37.4, कुछ इस तरह के। स्कूल टाइम में भी क्लास में सबसे पीछे बैठना, और हमेशा ही खेल कूद में सारा ध्यान लगा रहता था। क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और भी बहुत। तो आप ये मान के चलिए 2015 तक तो लाइफ में कुछ ज़्यादा मज़ेदारी वाला कुछ था ही नहीं। लेकिन जब मैंने बाबूजी की यूट्यूब वाले वीडियो देखे तो बाबूजी के साथ जुड़ा मैं 2016 और 17 में, तो लाइफ में काफ़ी अभूतपूर्व परिवर्तन आया। पंचकोशीय साधना में मैंने शुरुआत ही तन्मात्रा साधना से किया, इसलिए मेरा जो लगाव है पंचकोश तन्मात्रा से कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही अपनापन है इन सबसे। आप मान के चलिए कि इन सब की मैंने छाया आकृति अपने अंदर उभारी हुई है, और इन सब से मैं आज भी अच्छे से बातें करने लगा हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी विशेष उपलब्धियां भी मैंने हासिल की हैं, जिन पर मुझे अपने ऊपर एक बार विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। जो भी अनुभव किया है मैंने पंच तन्मात्रा साधना से, उनको बता पाना बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगा मेरे लिए। तो फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ शब्द आप सबके सामने रख पाऊँ। बहुत साधारण शब्दों में मैं बोलूँगा, कोई ज़्यादा शब्दों पर मेरी पकड़ नहीं है। विष्णु भैया पर गुरुदेव की असीम कृपा है, बाबूजी का भरपूर प्रेम स्नेह है, और अतुलनीय एकदम। मैं फैन हूं उनका, मैं कायल हो जाता हूँ कई बार उनको सुन करके। इतने शब्दों का भंडार है, और वाव वाव वाली फीलिंग आती है संस्कृत वाले। तो मैं अभी मैंने आपको अभी मैं आपको सिर्फ मात्र रूप तन्मात्रा के बारे में बताऊंगा, और इस पर तन्मात्रा
इसको करने, वैसे तो सारी तन्मात्राओं को जब किया तो लाइफ में काफ़ी स्थिरता आई है मेरे, और मेरे मन के अंदर एक आनंद, उमंग और उत्साह जो है वो हमेशा बना रहता है, जिसको व्यक्त कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आप लोगों के सामने। जो भी पाया है अनमोल चीज़ें ही पाई है। और अभी तो मात्र मुझे 3 साल हुए हैं तन मात्रा साधना करते हुए, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम इसमें 5-10 साल और मुझे करना पड़ेगा। तो बड़ा मजा आता है, बहुत ही आनंद से। पता नहीं आनंद में का कैसा होता होगा जब मैं इसी से इतना ज्यादा आनंद में हो जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने रूप तन मात्रा के बारे में अपने अनुभव रखूंगा। अब एक बार मैं गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहा था, तो उसमें गुरुदेव ने मुझे बताया कि बेटा तू जितने भी अपने आसपास जिन लोगों को देखता है और जो भी लाइफ में तुझे दिखाई देंगे, जो भी लोग, वो सब तेरे पिछले जन्म में तेरे किसी ना किसी रूप में तेरे रिश्तेदार रहे हैं। कभी बेटा, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी माँ के रूप में। तो अब जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और अब इन पर मैंने जब शोध करना शुरू किया, अब जैसे कहीं पर भी जाता हूँ, मार्केट, मॉल, कहीं पर भी, तो अब इसको, इन बातों को जब मैंने ध्यान में रखा तो मेरा पूरा देखने का नजरिया, जो एंगल ऑफ विजन है, वही चेंज हो गया। और देखता हूँ कि और पाया कि सबके प्रति मेरे मन में एक करुणा और आत्मीयता का भाव पैदा होना शुरू हो गया। अब मेरे लिए किसी की सुंदरता, कुरूपता मायने नहीं रख रही थी। अब सुंदरता और कुरूपता में एक रूपता आई। अब आप ही सोचिए कि सामने जब मुझे भाव आ रहे हैं कि ये मेरी बहन, बेटी या माँ होगी, तो कहाँ मैं उसकी सुंदरता और कुरूपता को नजर नजर में लाऊंगा। तो सबके प्रति काफी सामान्य सा रहने लगा, और कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये सुंदर है या कुरूप। बड़ा सामान्य सा एकदम, जिसे भी देखा एकदम मन में अच्छे भाव आने लगे। तो इस पर काफी मैंने किया, तो बहुत लाभ हुआ मुझे। जब इस पर मेरा मनन चिंतन बढ़ा तो एक बात में मेरे मन में आई कि युग दृष्टा गुरुदेव, जो सबके पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं और स्पष्ट दिखाई देता है उनको हर चीज के बारे में, तो जब वो देखते होंगे कि एक व्यक्ति जब किसी महिला या लड़की का रेप करता है और अपने पैसे के बल पर उससे अश्लील हरकतें या करता है, नचवाता है, अश्लील हरकतें करता है, जो भी, यानी कि, और वही उसके पिछले जन्म में बहन या बेटी का रूप अदा किया हुआ, तो और जिसकी उस समय पिछले जन्म में उसकी इज्जत के खातिर जान देने और जान लेने पर उमादा रहता था, अब वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। तो ये सब देखकर गुरुदेव पर क्या गुजरती होगी, अनायासी उनके मुंह से अपशब्द निकलते होंगे, और कैसे निकलते होंगे इसका अंदाजा कई लोगों ने देखा है। आसपास खड़े लोग हैरान होते होंगे कि अचानक ये सब क्या हो जाता है गुरुदेव को बैठे बैठे। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, गुरुदेव ने जो बताया मुझे, तो काफ़ी इसमें रूप तन मात्रा में इसके बारे में वो हुआ। तो अब रूप तन्मात्रा, मैंने प्राकृतिक सौंदर्य को भी रूप तन्मात्रा के अंतर्गत रखा है। खासकर जैसे पहाड़ों का सौंदर्य तो देखते ही बनता है, और तो और फिल्मों में भी इसे बड़े लुभावने तरीके से इस पर फोकस किया जाता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब गाना चलता है तो पीछे की जो सीनरियाँ ऐसी होती हैं कि बस कि आप उधर जाओ और
हमेशा के लिए वहां बस जाओ, कुछ इस तरीके का। तो ऐसी मनाली में प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे काफी प्रभावित किया। एक जगह जो कि ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, उसको जब मैंने नीचे जाकर उस जगह को समीप से देखा तो वो जगह पर काफी काई जमी हुई थी, नुकीली घास उगी हुई थी और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। क्योंकि ऊपर से देखने पर सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यही सब चीजें, उस दिन मैंने पाया कि दूर से ही सबका आनंद लेने में जो मजा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मक्खी की तरह जो कि शहद के बीच में डुबकी मार कर शहद का आनंद लेती है, तो वो अपनी जान, तो मान लो उसकी जान पे बनाती है। और यही अगर वो साइड में बैठ कर के शहद खाए तो आनंद भी भरपेट मिलेगा और जान का खतरा भी नहीं रहता। तो ये सब चीजें काफी काफी परिवर्तन किया लाइफ में मेरे। तो इसका अनुभव जब मैंने, कोई भी करेगा तो बड़ा जबरदस्त रहता है। और आधुनिक युग, मैंने देखा आधुनिक जो युग है वो पूर्णतः रूप से आकर्षण से घिरा हुआ है। पूरा समाज आज आधुनिकता के जिस अंधी दौड़ में शामिल है, कहीं ना कहीं उसका कारण रूप तन्मात्रा के नियंत्रण का अभाव मात्रा है। चाइना के लोगों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। ऐसा मैं सोचता हूँ, चाइना के लोग नहीं सोचते होंगे। हर वस्तु को आकर्षक या रूपवान प्रस्तुत करके पूरे बाजार में अपना एकाधिकार कर लिया। वाह। बाजार में मोबाइल से लेकर उसके कवर का रूप आकार ऐसा रखा कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों। उसके तो आजकल मोबाइल की कीमत भी आप देखेंगे उसकी कैमरा की क्वालिटी पर निर्भर करती है। पूरा का पूरा आप वीवो की ऐड देख लीजिए, किसी की भी सैमसंग, किसी की भी ओप्पो की भी आप ऐड देख लीजिए, तो पूरी की पूरी वो कैमरे की क्वालिटी को फोकस करके रखते हैं, क्योंकि कैमरा जो है वो कैसे भी व्यक्ति को रूपवान और आकर्षक दिखा सकता है। और पूरा समाज इसी काल्पनिक और बनावटी रूप सौंदर्य का गुलाम हो गया। ये सिर्फ उदाहरण के लिए बताया मैंने। अगर अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि रूप तन्मात्रा ना होने के कारण इसके ऊपर तो पूरी मानवीय सभ्यता एक अदृश्य अनावश्यक शक्ति की गुलामी कर रही है। अब इससे पता चलता है कि पंचकोशीय साधना में रूप तन्मात्रा साधना वर्तमान परिस्थितियों में कितनी आवश्यक बन जाती है, बहुत ज्यादा। यदि हम ये जान समझ पाते कि मोबाइल की उपयोगिता, जैसे रीता दीदी ने भी एक बार बोला था कि सोशल मीडिया से अटैच रहने पर मुझे काफी नुकसान हुआ है। वो सही एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा मुझे लगा वो पढ़ करके, और उन्होंने काफी अच्छा अपने उसको किया। और अब मोबाइल की उपयोगिता को अगर हम कम्युनिकेशन नॉलेज और अन्य क्षेत्रों में अगर इसको रखें तो इससे हम अर्थ संयम के साथ साथ समय संयम भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इसी आकर्षण के मोह पाश में अपना समय, ऊर्जा और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद कर दिया है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। तो बाकी रूप तन्मात्रा का मैंने और भी इसके ऊपर अब जैसे मैं कभी भी एक और मैं आपको रूप तन्मात्रा के बारे में बताऊंगा जिस पर मैंने काफ़ी फोकस किया है कि रूप तन्मात्रा अब जब कभी भी मैं सोचता हूँ, कोई भी सोचता है
तो एक दृश्य सा बनाता है अपने सामने, उसमें लोगों को रखता है, बिल्कुल अपना एक सपने जैसा आकार उसके सामने आता है। ये भी एक रूप तन्मात्रा को इसी चीज में मैंने रखा है। तो लेकिन मैं इसको काफी हद तक मैंने इसके जो प्रयोग किए हैं वो दूसरी जगह किए हैं, तो उससे काफी मुझे मदद मिली है। तो बेसिकली जो मैंने पंच तन्मात्राओं का जो सारा का सारा जो अनुभव मैंने फोकस किया है, वो बाबूजी जब कहते थे ना कि रूप तन्मात्राओं के बारे में, कि अब जब वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो अब उनको इतनी पीड़ा हो रही थी लेकिन वो महसूस नहीं कर रहे थे। तो ये चीज ने मुझे काफी प्रभावित किया कि तन्मात्राओं के अंदर क्या वाकई में इतनी क्षमता है। तो और बार बार मैंने जब भी उनकी कक्षा देखी है, सुनी है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया है कि काम ऊर्जा को हमें रूपांतरित करना है। मैं थोड़ा सा सेंसिटिव इश्यू को थोड़ा सा लूंगा इसमें, क्योंकि मेरा पूरा जो शोध है वो सारा इन्हीं चीज़ों पर है, काम ऊर्जा को रूपांतरित करने में, उसको नियंत्रित करना, उसको रूपांतरण करना। तो इसमें मैंने पंच तन्मात्राओं का अच्छे से इस्तेमाल किया। तो अब आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अब आप लोग सारे नचिकेता टाइप के लोग हो, यम से आपने पूछ ही लिया है कि अब मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो अब सारा कुछ बताना पड़ेगा यम को। तो और उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों का नज़रअंदाज भी करना आना चाहिए। तो अब जैसे मान लो, अब मैं वाइफ को मैं रोमांस के नज़रिए से छूता हूँ, स्पर्श किया मैंने, तो अब स्पर्श तन्मात्रा मेरे सामने उभर आती है, कहती है महाराज आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप मेरे टूल्स का इस्तेमाल किया आपने। तो मुझे काफी हैरानी हुई उस समय कि ऐसे कैसे। तो फिर उन्होंने इस बारे में सबने मुझसे बातचीत करना शुरू किया कि आप इन चीजों में पंच तन्मात्राएं कितना आपका सहयोग करती हैं, सारी की सारी जो भी वो जो प्रक्रिया है उसमें पंच तन्मात्राओं का महत्वपूर्ण रोल है। जो सिद्धि हम सबको एक सिद्धि तो जन्मजात मिलती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को, जो ऊर्जा ऊपर आनी चाहिए उसको नीचे बहाना, ये सिद्धि तो हम सबके पास है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जन्मों जन्मांतर से हमारी उसके ऊपर इतना अभ्यास किया हुआ है कि रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो इवन कि उसने पत्थर को भी तोड़ के रख दिया। तो इतना ज्यादा अभ्यास है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है कि उस ऊर्जा को हमें नीचे ले जाने की, जो कि ऊपर है और आराम से नीचे। अब उसी चीज को बाबूजी के मार्गदर्शन में उनको काफी सुना, गुरुदेव की सावित्री कुंडली और साधना एवं तंत्र को भी काफी पढ़ा। तो उसमें मुझे काफी मदद मिली कि काम ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करना, और काफी हद तक मैं इसमें सफल भी हुआ। तो बड़े ही अनमोल चीजें मैंने पाई हैं। और बस मैं क्या बताऊं, जब से बाबूजी लाइफ में आए हैं बस आनंद ही आनंद है। दुख तो पता नहीं कैसे, वैसे मैंने विपरीत परिस्थितियों का भी सामना किया है, लेकिन कभी तन्मात्रा साधना में उन चीजों का जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। हमेशा आनंद में रहना, किसी चीज की परवाह ही नहीं रहती है, आसपास जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है उसका सिर्फ आनंद लेना। और
मजे में रहना बस। तो मैं अब आपका, शरद भैया जी थोड़ा लाइन में लगे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा आकर के थोड़ा बताएं, और उनकी भी, उनका तो मैं लाभ लेना चाहूँगा उनके तन्मात्रा साधना का। तो अमन जी थोड़ा सा, अब आप मुझे छोड़ करके अब शरद निगम जी के पास जाइए, वो अब आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। ओवर टू अमन जी। जी हेलो। भाई साहब, जी भाई साहब, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो तन्मात्राएं बात करने लगती हैं। तो वास्तव में अगर इसके पीछे एक और भी चीज है कि किसी को स्थित प्रज्ञ स्थिति बोला जाता है, कि हम प्रज्ञा में, जब व्यक्ति प्रज्ञामय स्थिति में रहता है, तब व्यक्ति तत्व दृष्टि से काम करता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जब प्रज्ञामय स्थिति में नहीं रहता और आवेशग्रस्त होकर काम करता है, तब उसे ये नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। तो इससे भी पहले जो ये स्थित प्रज्ञता की बात है, तो हो सकता है कि ये आपको जाग प्राप्त हो, या वो क्योंकि मुझे जो बात इसमें समझ में आ रही है कि जो आपने कहा कि मैंने तन्मात्रा से ही शुरू किया, और तन्मात्रा से ही मुझे विज्ञानमय कोश में इसमें एंट्री मिली, तो निश्चित ही आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। इस स्थित प्रज्ञता वाली स्थिति को आपने पहले से इसमें जो है किसी किसी भी माध्यम से इसको आपने जो है प्राप्त किया, और इसीलिए आप जो है हर एक मोमेंट में, हर एक क्षण में आप जान पाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या खा, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। तो जब ये विश्लेषणात्मक बुद्धि मनुष्य की विकसित हो जाती है, तो फिर उसको तत्व दृष्टि मिल जाती है, और तत्व दृष्टि ही सारे बंधनों के निराकरण का माध्यम है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अनुभव से हम लोग जो है आगे और भी सीखेंगे कि किस तरीके से आपने तन्मात्राओं को काम ऊर्जा रूपांतरण में आपने इसका प्रयोग किया। और निश्चित ही हम जब हम मिले हैं, तो हमने देखा है कि आप बिल्कुल एकदम आनंदित रहते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम जॉली मूड में रहते हैं, और एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ आपका जो हल्का फुल्का जीवन रहता है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हम आपको सीखेंगे जरूर, और इसके लिए अलग से हम लोग क्लास और भी रखेंगे, आपका अनुभव सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। अब मेरा निवेदन है शरद भैया से, शरद भैया आप आए, और शरद भैया भी बड़े ही जुनूनी साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, और बहुत सारे यूथ होते हुए, युवा होते हुए, बहुत सारे इन्होंने प्रैक्टिकल अभी किए, और उस प्रैक्टिकल्स को ये किस तरीके से इन्होंने लाभ प्राप्त किया, तो ये हम लोग सुनेंगे इनसे। मात्राओं का प्रयोग इनके जीवन में, इनकी साधना में किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुआ, और क्या क्या इनको अनुभव हुए, तो ये हम सुनेंगे इनसे, शरद भैया से। जी भैया, तो भैया राजस्थान से हैं, शरद भैया चित्तौड़ जिले से हैं, और बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन, इनका अपना बिजनेस है। और इन्होंने जो अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को बड़ा ही बैलेंस्ड वे में इनमें रखा हुआ है। तो ठीक है शरद भैया, आप आए और हमें जो है आगे तन्मात्राओं में अपने अनुभव के बारे में बताएं। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है भैया? जी भैया प्रणाम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल। जी धन्यवाद भैया। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन, आदरणीय बाबूजी, सभी शिक्षक और यहाँ उपस्थित सभी साधक मित्रों को प्रणाम। यह मनोमय कोश का विषय जिस तरह से गायत्री मंजरी में भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया था, तो उसमें उन्होंने एक 2 सूत्र दिए इस संबंध में, और उसमें उन्होंने ये चीज बताई कि एक पहला जो सूत्र दिया वो दिया कि चेतनाया ही केंद्रस्तु मनुष्यानां मनोमतम जायते महति त्वंत शक्तिस्तस्मिन् वशम गते। अर्थात मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन माना गया है, उसके वश में होने से महान शक्ति का उदय होता है। ये गुरुदेव ने उसका जो अर्थ में उस गायत्री मंजरी में बताया, ये अर्थ है। इसे एक उदाहरण के तरीके से, उदाहरण हालांकि यथार्थता नहीं बताते, लेकिन उसके एक दिशा हमें दे सकते हैं कि
किस तरह से हम इसको समझें। तो ये किस तरह से चेतना का केंद्र ये मन हमारा हो गया है कि एक जैसे ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, अपने अधिकार का हस्तांतरण किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। तो उसमें व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है स्वतंत्रता से कार्य करने का और रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे हमारी आत्मा ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे हम चेतना कह सकते हैं, उस चेतना को इस मन को दिया और मन ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग अपने हिसाब से करना प्रारंभ कर दिया। आत्मा ने दिया था इस संसार का एक स्वस्थ तरीके से आनंद लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये मन कुछ इस तरह से बदमाशी करने लगा और एक बदमाश कर्मचारी के रूप में निकल कर आया और उसने इस पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत उपयोग किया, इस चेतना का गलत उपयोग इस संसार में अपने कामों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी रुचि के लिए करने लगा। तो उसी पावर ऑफ अटॉर्नी को फिर से पाने के लिए, या उस बदमाश कर्मचारी की जगह जो मन बदमाश है उसकी जगह एक अच्छे मन को, स्वस्थ मन को बिठाने के लिए हम क्या क्रियाएं करें, क्या साधनाएं करें, उसका ही एक प्रयास है। और ये मनोमय कोश की साधना, और ये मनोमय कोश की साधना बड़ी आनंददायक है। इसमें सब तरह की मन के साथ में उठापटक हमें करनी होती है। तो इसके संबंध में फिर 4 प्रकार के उपाय भी उन्होंने भगवान शंकर ने बताए। जब ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा के उपाय उन्होंने बताए। हमारा यह विषय तन्मात्रा का है, तो तुरंत हम तन्मात्रा के ऊपर बात करते हैं। तो तन्मात्रा में मेरा जो अनुभव इसमें रहा है, गंध तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा के ऊपर मैंने इसमें काम किया है। इसे मैं इस तरह से समझता हूँ कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का एक जरिया है। ये उस तरह का माध्यम है जो संसार से सूचनाओं का एकत्रीकरण करती है। और इसके बाद में किस तरह की सूचनाओं का एकत्रीकरण, ये इन पंचभौतिक तत्वों से उन तरह की सूचनाओं का एकत्रित करती है। जैसे नाक हुई, नाक हमारी पृथ्वी तत्व से गंध को एकत्रित करेगी, जल से रस को एकत्रित करेगी जीभ, अग्नि से रूप को एकत्रित करेगी अग्नि आंख, और त्वचा एकत्रित करेगी वायु की उस शक्ति को स्पर्श के माध्यम से, और इस तरह से आकाश से कान शब्द को ग्रहण करेंगे कान। तो ये इस तरह से ये सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य करती है। अब यहाँ होता यह है कि हमारा जो मन है, यह मन इन सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद में उसमें प्रीअजम्पशंस जो उसके हैं, पूर्व संचित संस्कार जो उसके हैं, या पूर्व मान्यताएं उसकी जो है, या उसकी जो कुछ रुचियां हैं, या उसकी आदतें हैं, उसके अनुसार वो उन चीजों का विश्लेषण करता है। और उन विश्लेषण के बाद में फिर वो मन को प्रेरित करता है फिर से कुछ कार्य को करने के लिए, क्योंकि उसे उसमें आनंद आता है, उससे उसमें रस मिलता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है सिर्फ आनंद लेने की प्रक्रिया है मन की। अब हमारा मन यदि संसार के विषय में लग गया है तो वो उसे यही आनंद मिलेगा। और चूंकि आत्मा का विषय सूक्ष्मता का विषय है, एक ऐसा विषय है जिसे हम एक बार की मन उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि तो एक अदृश्य सा भी एक ये चीजें हैं। तो मन को उस तरह से समझाने में, उस दिशा में लाने के लिए कुछ इस तरह की साधनाएं हमें करनी होती हैं। जैसे उदाहरण इसका गंध साधना का लेते हैं। गुरुदेव ने इसके अंदर जो गंध साधना के बारे में बताया है कि हम किस तरह से गंध साधना को कर सकते हैं, तो वैसा ही प्रयोग मैंने इसमें किया है। एक जैसे उन्होंने तो उसमें बताए हैं अलग तरह के सुगंध का अलग अलग तरह का प्रयोग हो सकता है। जैसे जीवन में प्रेम बढ़ाना हो तो गुलाब के फूल का, उसकी सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं। उत्साह का, उमंग का अगर भाव बढ़ाने हो तो उसके लिए हम गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से काफी सारे उन्होंने प्रयोग बताए, लेकिन मैंने उस फल के उद्देश्य से इस साधना को नहीं किया। मेरा उद्देश्य मात्र एक जिज्ञासा थी कि ये तन्मात्रा साधना किस तरह से काम करती है। तो एक जिज्ञासा के को लेकर के मैंने एक फूल को चुन लिया। उस समय में, उस मौसम में जो फूल उस समय उपस्थित था मोगरे का, उसको लेकर उस पर साधना करना प्रारंभ किया। इसमें तन्मात्रा साधना में 3 चीजें एक साथ सदने लगी। यहाँ पर प्रत्याहार भी होने लगता है, जो जब योग के जो 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो उसमें से प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनों का ही लाभ हमें एक साथ अगर लेना हो तो हमें तन्मात्रा साधना को साथ में लेना चाहिए। किस तरह से लाभ मिलता है आप देखिए।
प्रत्याहार का अर्थ तो यही है ना कि हम हमारी इंद्रियां जो जिन विषय भोगों में लगी थी उनको उन विषयों से छुड़ाकर एक उस विषय में लगाना जो श्रेय पथ का जिसे हमें भागी बनाए। तो यहाँ पर जब हम इसको इस साधना को करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम उसके रूप को देखते हैं, उस फूल के रूप को, जैसा कि गुरुदेव ने अपने पंचकोशीय महाविज्ञान के उसमें साधना में बताया, साहित्य में बताया है कि इस फूल को हमें पहले अच्छे से देखना है, उसका रूप किस तरह का, उसका रंग है, किस तरह की उसकी पत्तियां हैं, उसकी बनावट क्या है, उसको अच्छे से मस्तिष्क में बिठा लें और उसके बाद उसे उसकी गंध पर हम पूरी तन्मयता से उसमें लग जाएं, उसको सूंघना हम प्रारंभ करें और उसकी गंध को समझना प्रारंभ करें किस तरह की उसकी गंध है। तो यहाँ पर हम धारणा बिठाने का भी काम कर रहे हैं, उस फूल की छवि को हम मस्तिष्क में हमारे स्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ में प्रत्याहार भी यहाँ सद रहा है क्योंकि हम इस विषय में लग रहे हैं। हमारी गंध जो नासिका है, नासिका इंद्री को हम इस गंध पर लगा रहे हैं। इसी के साथ में ध्यान तो हमारा यहाँ साथ ही चलता ही है। तो यहाँ पर हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते लगाते कुछ इस तरह की अनुभूतियां उसमें आने लगी। शुरुआत में तो ध्यान लगता नहीं, इधर उधर भागने लगा क्योंकि नया विषय था। तो शुरू के कुछ दिन तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे रहे कि यहाँ कुछ तो होगा। तो उसे उस जानने की उत्सुकता में कि क्या होता है इसके अंदर, तो देखते 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 2-3-4 दिन बाद में कुछ सेंसेशंस नाक के अग्रभाग पर आगे की तरफ रिसेप्टर से ऐसे अनुभव में आने लगे कि जैसे वहां से कुछ सक्शन सा होता है। हम जब श्वास लेते हैं तो हमें लगता है कि पूरी नाक में सुगंध आ रही है, उतर रही है, लेकिन ये आगे की तरफ कुछ रिसेप्टर्स ऐसे अनुभव में आने लगे, ऐसे कंपन अनुभव में आने लगे जहां से ये गंध का सक्शन किया जा रहा है। फिर उसके ऊपर ध्यान देते रहे गंध के ऊपर, तो एक समय बाद में ये चीज समझ में आने लगी कि ये गंध एक, जैसे हम मोगरे की गंध कह रहे हैं, ये गंध वैसी नहीं है, वो उसकी बनावट पे कुछ और अन्य गंधों के साथ में मिलकर बनी है। कुछ 4-5 तरह की, 6 तरह की ऐसी अलग अलग तरह की गंध है जिनसे मिलकर ये एक गंध बनी है। तो यहाँ एक भ्रांति ये टूटी कि पहले तो ये गंध थी मोगरे की, लेकिन ये गंध उसकी गंध नहीं है, ये तो अलग अलग तत्वों से मिलकर ये गंध बनी है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे पीला रंग और नीला रंग को मिला के हरा रंग नया रंग बन जाता है। तो बस इसी तरह से प्रकृति ने 4-5 तत्वों का मिश्रण किया, 4-5 गंधों का मिश्रण किया और एक नई प्रकार की गंध निकल के आ गई। तो अभी तक जो सत्य हमारे सामने था वो ये था कि ये गंध जो है मोगरे की है, लेकिन बाद में जब इसमें उतरे तो समझ में आया ये गंध इसकी नहीं है, ये तो अलग अलग तत्वों की गंध है। और इन तत्वों की गंध में कुछ ऐसी गंध भी है जो हमें हो सकता है पसंद ना आए, जिससे हमारी अरुचि हो, लेकिन वो गंध का भी कुछ ना कुछ सम्मिश्रण उसके अंदर होता है। यह प्रकृति की अपनी मिश्रण की कला है, किस तरह से वो इनका मिश्रण करके और कम ज्यादा मात्रा में और उसके स्वरूप को निखार कर लाती है। तो ये हमारी अन्वेषण की एक प्रक्रिया है। तो इसमें हम मन के अन्वेषण में उतरते हैं। यहाँ ठीक है, हम इस साधना में इस तरह से तो उतर रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, लेकिन इसका उपयोग करेंगे कहाँ? इस तत्व को तो समझ लिया, इसके बाद करना है क्या है? इस शक्ति का या इस सामर्थ्य का उपयोग कहाँ करना है? इस सामर्थ्य का उपयोग हमें करना है हमारे मन के ऊपर कार्य करना है। इस सामर्थ्य से मन के अंदर अन्वेषण का कार्य करना है। मन के अंदर जहां जहां छुपे हुए रोग हैं, कुछ परेशानियां हैं, जहां कहीं भी कुछ अवगुण है, तो उनको देखने का काम यहाँ से चालू हो जाता है। यह काम किस तरह से चालू होता है? जब हम यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं इस चीज के ऊपर, उस गंध के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, तो यही हमारे दैनिक जीवन में भी ये चीजें आ जाती हैं। जब हम चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, और जब हमारी विचार प्रणाली किस तरह की चल रही है, तो हमारी होश, हमारी चेतना सीधे उस समय में उसके ऊपर आ जाती है कि हम किस तरह से क्या विचार कर रहे हैं। और ये विचार हम कर रहे हैं तो विचार कहाँ से उठ रहे हैं, किस तरह के उठ रहे हैं, और इसके उठने का कारण क्या है। तो उस कारणों के ऊपर हम पहुंचने लगते हैं कि ये किस तरह के विचार हैं और ये किस अवगुण के कारण ये विचार उठ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन साधनाओं के माध्यम से मन के भीतर पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, मन के भीतर तेजी से उतरने का काम करते हैं। तो ये साधना हमें मन का अन्वेषण करने में काफी लाभ देती है। ठीक है, इसके आगे के और स्तर गुरुदेव ने जैसे उसने बताया कि हमें हमारी ऐसे समय में जब कोई दुर्गंध आए उस समय में हम इसको रिकॉल करें, इसको मेमोराइज करें और उससे वापस रिकॉल करके उस गंध का, जहाँ कोई दुर्गंध आ रही है तो इस सुगंध को रिकॉल कर सकते हैं। वैसा तो मेरा कोई उस स्तर का तो मेरा साधनात्मक अनुभव नहीं है और ना ही उसमें उस तरह की उसमें रुचि भी है, क्योंकि यहाँ तो मुख्य
जो इंटरेस्ट है मेरा वही मन के ऊपर काम करने का है। इससे इतनी समझ तो बड़ी कि हाँ मन के ऊपर, मन के अंदर उतरना हो तो किस तरह से उतरा जाए, किस बारीकी से मन के अंदर मन की छोटी छोटी चीजों को, मन के अवगुणों को टटोलना होता है, ये अन्वेषण प्रक्रिया यहाँ से मिलना प्रारंभ होती है। इसी तरह से इसके बाद में फिर और भी मैंने दूसरे प्रकार के फूलों के ऊपर भी प्रयोग करके देखा। जैसे बीच में एक, अभी गर्मी के दिन थे तो इसमें पुदीना का पत्ता आसानी से मिल जाता, पुदीना का पौधा, तो उसमें से पत्ते को उसके ऊपर भी करने का प्रयास किया। तो जब हम एक बार किसी साधना में कुछ आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो वो लाभ हमें इस तरह भी मिलने लग जाता है। तो वो तुरंत ही वो चीज भी यहाँ समझ में आने लगी कि हाँ इसमें भी काफी सारी गंध है, इससे भी बाइफरगेट करना संभव हो पाया कि अलग अलग तरह की गंध मिलकर और ये एक प्रकार की गंध बनी। तो जब इस तरह की चीजें समझ में आई तो जो हम सत्य देख रहे हैं क्या वास्तविकता में वो सत्य है या इसके पीछे कुछ और सत्य भाषित होता है। तो अब उस सत्य को जानने की प्रेरणा फिर अंदर उठने लगती है कि जो हमें दिख रहा है उसके पीछे के सत्य को जाने। तो ये फोर्स अंदर से आने लगता है। इसी के साथ में एक बात करें इसकी शब्द तन्मात्रा की, तो इसके ऊपर भी गुरुदेव ने जो बताया है अपने साहित्य में कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि एक घड़ी लेकर और उसे पास में रखकर उसे सुने। तो यही अभ्यास मैंने काफी समय पहले से मैं इस अभ्यास को करते आ रहा था। घड़ी लेकर उसकी टिक टिक को सुनता, अलार्म घड़ी को, फिर थोड़ा दूर रखकर सुनने का प्रयास करता, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर। ये अभ्यास काफी समय तक चला। फिर उसके बाद मैं एक उस अभ्यास को छोड़कर डेली लाइफ में उस अभ्यास को लाने का प्रयास किया। उसमें जैसे अब हम कभी जैसे कार में चल रहे हैं, अब कोई म्यूजिक बज रहा है, तो उसके ऊपर उस ध्यान को कैसे लाएं, क्योंकि हर वक्त तो हर चीज जिस पे हम साधना कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो वहां उपस्थित हो। तो हमारी साधना को कैसे निरंतर बनाया जा सके, उसका प्रयोग मैंने यहाँ पर किया। तो उसमें जैसे म्यूजिक बजता है, कोई संगीत बजता है, तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और सब इंस्ट्रूमेंट लगभग एक साथ बजते हैं। तो पियानो भी बज रहा है, तो फ्लूट भी बज रहा है, तो ढोल भी, तबला भी, सब एक साथ बजते हैं। तो उस समय में सभी इंस्ट्रूमेंट जब बज रहे हैं उसमें किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान लगाएं और उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। जैसे फ्लूट के ऊपर ध्यान लगाया तो फ्लूट की ध्वनि सुनाई दी, ध्वनियां सब तरह की आ रही है लेकिन उस एक ध्वनि पर ध्यान लगाएंगे। इसी तरह से थोड़ी देर बाद में फिर तबले के ऊपर ध्यान लगाया तो उसकी ध्वनि सुनने में आती है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो थोड़े समय तक ये प्रयास भी चलते रहे। फिर एक समय में ऐसा आया कि एक अनुभव, अभी थोड़े समय 3-4 साल पहले एक ऐसा अनुभव आया था जिसमें कि मैं एक जगह बैंक में कहीं खड़ा था, तो वहां पर सब काम कर रहे हैं, मैं उस लाइन में खड़ा हूँ बैंक की, और वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। अचानक से वो जो एक शब्द था, एक ध्वनि थी, एक तेजी से एक ध्वनि कानों में आई और सारा मेरा कंसंट्रेशन, सारी चेतना उस ध्वनि के ऊपर चली गई। उस समय में मैं देख रहा हूँ कि मेरी आंखें भी खुली है, सब चीजें भी सामने, उस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं इस आंख से कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा। मतलब ये जो सूचना संग्रहण का कार्य ये आंखें कर रही थी, उस समय में सूचना संग्रहण का कार्य उस आंख ने रोक दिया और सारी चेतना, सारा होश उस कर्मेंद्रिय के ऊपर चला गया, कानों के ऊपर चला गया और उसको जानने समझने में लग गया। और उसके बाद से फिर अक्सर अब रात में जब भी सोते हैं या बैठे भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो वो एक ध्वनि सी सुनाई देती है। और ये पहले झिंगूर की ध्वनि आती है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह की ध्वनियां होते इसमें भी अलग अलग तरह की गुरुदेव ने इसमें बताई है कि किस तरह से हम अनुसंधान कर सकते हैं। नाद अनुसंधान का विषय हो जाता है आगे चलकर, ये शब्द की जो तन्मात्रा की साधना है। तो ये इसको विषय को फिर कभी आगे लेंगे। तो ये इस तरह से ये अन्वेषण का कार्य करती है। तो यहाँ से ये लाभ मिलता है कि हम हमारे मन को पढ़ना, मन को रीड करना शुरू कर देते हैं, मन की भागदौड़ को समझना शुरू कर देते हैं, हमारे विचार शांत होने लगते हैं। जब विचार शांत होने लगते हैं तब हमारा मन को हम किसी कार्य में लगाएं तो तेजी से चीजें समझ में आने लगती है। अभी पिछले ही कुछ दिनों में इस तरह के अनुभव हुए जिसमें कि जब व्यक्ति कोई सामने वाला व्यक्ति कोई बात करता है तो अब यहाँ पर अक्सर होता ही है कि हम जब बात करते हैं आपस में तो हम हमारे मन को कंसंट्रेट नहीं करते, साधारण तरीके से सबसे बात करते हैं। और तो यहाँ पर ये देखा कि जब एक खास अवस्था में मन कंसंट्रेटेड हो गया, मन एकाग्र हो गया
और सामने वाले की बातों को ग्रहण करने की पूरी इच्छा के साथ में वहाँ उपस्थित है, तब वैसी बातें भी समझ में आती हैं जो सामने वाला व्यक्ति कह नहीं पाता या कहना नहीं चाहता, तो वो भाव भी उसके समझ में आने लगते हैं। तो ये तब ये बात समझ में आई कि ये जो मन है, ये अगर उसे कुछ कार्य न करने दिया जाए, इस तरह का जो हम चिंतन कर रहे हैं उस चिंतन से रोक दिया जाए और किसी दूसरे विषय पर लगा दिया जाए, तो वो तुरंत ही वहां जाके उस विषय के साथ में चिपक जाएगा और तेजी से सूचनाओं का संग्रहण करने का कार्य वो करना शुरू कर देगा। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी वही प्रीजम्पशंस पर और हमारी मान्यताओं पर और संस्कारों पर कि किस तरह से उस सूचनाओं का प्रोसेसिंग अंदर चल रही है और उनका सुधार का काम चल रहा है। तो सुधार का काम फिर यहाँ पर हमें करना होता है। अभी जैसे विष्णु भैया से बात होती है तो वो स्वाध्याय का क्रम उनका बड़ा जबरदस्त है और हम सभी को देखने को मिलता है उनके राइटअप में। तो आत्म समीक्षा और तत्व बोध की साधना उनकी इसमें भी जबरदस्त है और यहाँ से उनको इस साधना का उपयोग वो करते हैं। तो ये आत्म समीक्षा हमें इस मन को साधने में लाभ देती है। किस तरह से हम मन की छोटी छोटी चीजों को टटोलें और एक साक्षी भाव, जिस तरह से बापूजी बताते कि हम साक्षी भाव में आने का प्रयास करें, तो जब हम शांत होकर बैठते हैं, अपने मन के विचारों, उठते गिरते विचारों को नोट करना शुरू करते हैं, तो वो भाव वहां पे हमारा उत्पन्न होने लगता है। हम देखने लगते हैं कि किसी खास परिस्थिति में मन किस तरह से दौड़ भाग कर रहा है और उसके पीछे का कारण क्या है। गुरुदेव ने यहाँ बड़ी सुंदर बात बताई है, इसके लिए बोला है कि एक खुजली की तरह है। जब तन्मात्रा और इंद्रियों का मिलन होता है तो वहां पर खुजली उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल ये उस तरह का है कि हाँ, यहाँ खुजली होती है और उस खुजली को मिटाने के लिए फिर जीवन में तरह तरह के कार्य चल पड़ते हैं। तो बस ये अभी समय भी समाप्त हो रहा है। मैं अमन भैया से निवेदन करूंगा कि आप आगे प्रश्नोत्तरी सेशन को लें। अमन भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही जो है आपका अनुभव है ये हम सभी के लिए लाभदायक है। ये जो आपकी बात है जो है कि तन्मात्रा साधना से हमें विश्लेषण करने की शक्ति मिलती है, मन की केमिस्ट्री जानने का इसमें हमें अवसर मिलता है। मुझे याद है कि गुरुदेव की एक पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें गुरुदेव ने इसमें लिखा था कि मन खुद में स्वयं एक सत्ता नहीं है, ये विचार और बुद्धि का कॉम्बिनेशन ही मन है। हमारी बुद्धि विचारों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, किस तरीके से ले रही है, वही मन है। अगर वही विचार जो है प्रज्ञा बुद्धि से अगर उसको ग्रहण किया जाए तो तत्व दृष्टि के माध्यम से फिर वो बंधन नहीं बनते, और उसी को विचारों को अगर आवेशग्रस्त होकर अगर उसे उसको ग्रहण किया जाए तो वही विचार फिर आगे बंधन बनने लगते हैं। तो मन का विश्लेषण इन पर वास्तव में जो है साधनात्मक जब पकड़ आती है तन्मात्राओं पर, तो फिर इनकी सूक्ष्म शक्तियों से मन की गहरी से गहरी परतों में बढ़ा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी इसमें जो है बहुत बड़ा अनुभव है, अद्भुत अनुभव है आपका। तो निश्चय ही हम लोग जो है आपके अनुभव से और भी आगे सीखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा हैं आप कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक बैलेंस बना के चल रहे हैं। भौतिकता में भी आप जो है अच्छा कर रहे हैं और अध्यात्म में भी जो है आपकी गहरी रुचि और किस तरीके से आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे लगता है कि इसमें भी आपकी गहरी पकड़ होती हुई चली आ रही है। तो अब हम लोग जो है बाबूजी के पास चलते हैं इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए। और इसमें कहीं पे भी कोई हम लोगों की साधना में कोई डाइवर्जन है या कहीं और भी इसको हम लोग प्रखर बना सकते हैं तो हम लोग बाबूजी से पूछेंगे। साथ में प्रश्न उत्तर सेशन भी हम लोग चलाएंगे। जिनके कोई प्रश्न वो अपने चैट में प्रस्तुत कर दें और अब उसका उत्तर जो है बाबूजी भी हैं और साधक भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभी तीनों साधक, तो उनसे पूछा जा सकता है। जी बाबूजी। जी प्रणाम। अमन जी, सीधे हम लोग क्लास में प्रश्नोत्तरी में आते हैं। तो जी बाबूजी, बिल्कुल सीधे प्रश्नोत्तरी में आइए समय को देखते हुए, तो उसमें अपने कोई प्रश्न आएगा तो फिर खुलासा होने लगेगा। जी बिल्कुल बाबूजी, प्रश्नोत्तरी के लिए सभी आमंत्रित हैं। तो जो लोग भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, हैंड रेज करना चाहते हैं तन्मात्रा साधना, ये सुमन कुमारी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुमन दीदी का हैंड रेज है,
प्रणाम बाबूजी। प्रणाम भैया। मेरा एक क्वेश्चन है कि तन्मात्रा कैसे बोलती है कोई भी एक्शन करने से पहले? संजय भैया को मैंने देखा है सासाराम में, रियली वो बहुत जॉयली रहते हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? हम लोग को भी वो एंजॉय करना है अपना लाइफ को, कैसे वो थोड़ा प्रैक्टिकल में थोड़ा क्लियर करके बताए। वो बहुत शॉर्ट में बताए, वो कुछ क्लियर हो नहीं पाया। तो देखिए, तन्मात्रा, बहुत तो लोग तन्मात्रा साधना को हम लोग परिचित ही नहीं थे। मन को साधने के लिए 4 उपायों में आदमी तो जप करता है। सब लोग जप, साधक लोग मोस्टली जप को माध्यम बनाते हैं कि मन का भागना बंद हो। और ध्यान भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग जप अलग, फिर कुछ अभी जप कर लिए हैं, अब थोड़ा सा ध्यान बाकी है। गुरु जी का एक साहित्य है कि जप और ध्यान की समन्वित प्रक्रिया। हम लोग 2 in 1, तो 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस दिन ऑल इन 1 होगा उस दिन ईश्वर सामने रहता है। तो अब इसमें है कि कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो दिन भर तो कुछ ना कुछ देखना ही देखना है। यदि हम सूरदास नहीं है, आंखें हैं, तो अब कितना हो, अब रास्ता चलते रहेंगे, पोस्टर मिलेगा, और प्रचार के पोस्टर्स वगैरह अश्लील भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, कुछ ना कुछ गाना मिलते रहता है। कहीं शोरूम में भी जाएंगे तो तरह तरह का दृश्य, सब्जियों में भी जाएंगे खरीदने तो कुछ सड़ा मिलेगा, कुछ वो मिलेगा, फिर यहाँ धक्का वहाँ धक्का। दिन भर तो जद्दोजहद करना है इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से और इन्हीं अपने मन के द्वारा। तो रिहर्सल किया जाए साधना कक्ष में तो 5 मिनट भले हम लोग करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकल 24 घंटे होता है तन्मात्रा का। रास्ता चलते, बस में सफर कर रहे हैं, खिड़की से देखिए, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां जाए, प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे हैं, कौन पैसेंजर उतरा जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा होगा, कैसे उठाया, कैसे ट्रेन छूटी तो दौड़ रहा है। हर जगह का, हर वस्तु को आनंद लेना तभी हम ले सकते हैं जबकि उसमें हम प्रज्ञा बुद्धि से उसको देखें। आनंद वाला क्षेत्र, ईश्वर तो आनंद में हर जगह घुला ही हुआ है। ऐसा कोई भी पार्टिकल आप ले लें जहां पर आनंद नहीं है, उस पर आप क्रॉस करें, उसको देखने का तरीका बदल देंगे तो आनंद मिल जाएगा। इस एंगल ऑफ विजन से हमने टच किया। ज्ञान से भी टच किया जाता है, आंखों से भी टच करता है। आंखें तो देखी, लेकिन देखी तो उसमें से क्या देख रहे हैं, इस पर किस एंगल ऑफ विजन से देख रहे हैं। एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ आउटलुक, इसके आधार पर पता चलता है। कैमरामैन फोटो लेगा तो आपको बिठाएगा, फिर दूर, नहीं ठीक नहीं है, थोड़ी इसे कीजिए, वो परेशान कर देता है सामने खिंचवाने वालों को। जब तक से कैमरा में लगा, हाँ अब अच्छा लग रहा है, वही दांत निकोड़ देगा, कहीं वो दिखा देगा, कुछ पर कोने रह जाएगा तो वही लगने लगेगा बड़ा विभत्स, डरावना लगने लगेगा। और उसी को थोड़ा सॉफ्ट एंगल कर ले, सजा दें, काजल भी बना लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया, और वो देखिए उसी को कितना अट्रैक्टिव बना। तो यह निर्भर करता है, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रियां हैं, सब सिर्फ मैथमेटिक्स हर जगह काम कर रहा है। किसी भी तरह का वोट को कैसे किया तो कुटिल मुस्कान हो गया, कोऑर्डिनेट थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो हम उसको या तो साइंस के एंगल से भी देखें या किसी ढंग से। तो किसी भी चीज को प्लीजेंट ना भी हो तो बैकग्राउंड में मन के द्वारा प्लीजेंट बनाया जा सकता है। तो अपने ऊपर है, इसी का प्रैक्टिस जो कर लिया तो कबीरदास बन जाता है। खुले नयन हंस हंस देखो, सुनसान के सहचर में भी बताया गुरु जी ने, हम जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि खेत में जो बालियां थी, कोई हो सकता है कि कोई लगा दिया हो गेहूं वगैरह, या कोई बालियां थी तो ऐसे झूम रही थी हवा, और झूम रही थी तो अब उसको देखिए, गुरुदेव कैसे देख रहे हैं उसको, तो उसको देख रहे हैं क्योंकि ये बालियां नहीं है, मदरसा में ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने पाठ करके से हिल हिल के पढ़ रहे हैं। देखिए है बालियां, पहुंच के मदरसा में बच्चों को देख रहे हैं, उसमें पत्थरों से बातचीत करना, वो करना, ये सीखना पड़ता है तन्मात्रा में हर जगह। तो संसार में कहीं भी कुरूपता नहीं है, न कहीं पर सुंदरता है। सुंदर इसलिए लगा कि हमने सुंदर तरीके से देखा उसको। वही व्यक्ति, वही दोस्त, वही पति पत्नी, वही रिश्ते नाते कल खराब एंगल विजन से देखने लगेंगे तो वही दुश्मन दिखाई पड़ने लगता। एंगल विजन से बस चेंज योर आउटलुक। ये प्रैक्टिस जब हो गया तो इसी को कहते हैं अल्फा स्टेट में आना, माइंड को। तन्मात्रा साधना सबसे अधिक अल्फा स्टेट में साधक को ले आती।
यानी आभा मंडल है जो बायो मैग्नेटिक ऑरा होता है, ऑरा सबसे अधिक ग्लेजी तन्मात्रा साधना बना। मात्रा स्पर्श शास्त्र कौंत्य, ये बहुत अच्छा हमको लगा अर्जुन को जब समझा रहे हैं कृष्ण, दूसरे ही अध्याय में है साधना कि हे अर्जुन, जो सुख दुख होता है लाइफ में आदमी को, वो टच सिर्फ होता है, स्पर्श कर लिया तन्मात्राओं को किस ढंग से, यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांचों तत्वों के जो भीतर की सूक्ष्म शक्ति है। तो कोई व्यक्ति टच किया तो ज्ञान के द्वारा टच किया, आंखों से टच किया, तो टच किया तो संश्लिष्ट टच किया, यानी आसक्त टच किया है कि अनासक्त डिवाइन टच किया, इसके आधार पर उसकी मस्ती रहता है। जब ईश्वर हर सब जगह है और ईश्वर सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहाँ कुरूपता कहाँ? निश्चित रूप से हमारे अपने आभा मंडल को ही सब बनाना होगा कि आभा मंडल अल्फा स्टेट किस एंगल से देखें तो उसमें ईश्वर दिखाई पड़े। यद यद पश्यति तत्सर्वम आत्मेति, जो भी देखा उसमें आत्मा दिखाई पड़े। सुंदर तो हर देवताओं का चेहरा सुंदर है। एक बार प्रैक्टिकल हमको करने का अवसर मिला और एक लास्ट पर हमने करीब 1.5 घंटा प्रैक्टिकल किया। मृतक शरीर पर, वो भी बेचारा पानी में तैर रहा था, हम जहाँ साधना करते थे गंगा नदी के बीच में, पानी कहीं से लोग बहवा दिए होंगे, ऐसी डाल दिए होंगे तो बहते थे, हमारे ही आसन के पास उसी वाले एरिया में जाकर पत्थर फंस गया, आंखें चिथड़ी हुई है, वो भी टिका हुआ है और उसके कुछ गला है कहीं पर और ही फट करके वहां का बल्जी निकल गया, आंतों में से भी कुछ इंटेस्टाइन बाहर निकल गया था। उसी पर हमने 1.5 घंटा देखा, तब तक देखा जब तक उसमें सविता नहीं दिखाई पड़ने लगे। ये होता है स्थिति तक। तो हमें वहां पर सिर्फ आंखें नहीं काम कर रही थी, उसके पीछे का एक तत्व ज्ञान काम कर रहा था इसमें से। तो वो जिस प्रज्ञा बुद्धि से किसी चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कण कण में ईश्वर है। तो अब जो भी एग्जाम्पल, अच्छा माइंड की सूक्ष्मता मिलती है। ये जो शरद जी ने बताया अपना कि जो ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण अच्छा दिया इन्होंने, अपने अपने ढंग से प्रैक्टिकल कीजिए, बिल्कुल फ्रीडम देता है तन्मात्रा साधना, फ्री माइंड, यथा अभिमत ध्यानात्वा। हर साधक अपने मेंटलिटी से अपना ध्यान प्रणाली चुने कि किस ढंग से हम सोचते हैं तो हमको मस्ती आती, बस वही उसकी पूजा है, वही मस्ती है। आनंद आना चाहिए लाइफ में, और किस ढंग से खाया, कैसे खाया, अब उसमें मना ली तन्मात्रा ही करना है, थोड़ा मिर्च डाल दिया, थोड़ा भी डाल दिया, नहीं थोड़ा सा ये कम कलर, फ्लेवर कम है, बना कर इंजॉय तो ले रहा है। हमें वहां पर ये देखना है कि इंजॉय लेते समय कहीं हमारा शरीर के पार्ट्स तो खराब नहीं होने लगे। आनंद लेने को मनाही नहीं है, सारा संसार ही आनंद के लिए बना है, भोग के लिए सृष्टि बनी है, लेकिन उस भोगने की प्रणाली में हम कहीं ओवर डाइट तो नहीं ले लिए, कहीं ऐसा तो नहीं लिए, होश के साथ भोगेंगे तो मजा आ जाएगा। हम बेहोशी में भोगते हैं ना, इसलिए धराम से गिर जाते हैं। तो यह होता है माने प्रज्ञा विद्युत के साथ में लेकर के करना। तो यह बात आ गई, तो कोई एग्जाम्पल ले, जैसे किसी वस्तु का एग्जाम्पल, अभी जैसे गंध की बात आ गई, गंध में तो केवड़े का गंध, गुलाब का गंध एग्जाम्पल दे दिए, ये तो ठीक है। अब कहीं ऐसा नहीं कि गुलाब में आसक्त हो गए कि जहाँ कोई भीन वाला मिला बाजार में, मार्केट में, तो हर जगह थोड़े गुलाब का खुशबू आते रहेगा, कहीं समाज मिलेगा, नालियां है, कहीं डाइवर्सन रहता है, सब सारा रोड पर ही निकाले हुए है, नाक भी बंद करके इतना नहीं चलता। गुलाब को कहाँ नाक में ठूसे चलेंगे, कहाँ कहाँ चलेंगे, सोचिए। तो हमें अपने आप को सॉफ्ट प्रूफ कैसे बनाया जाए, ये सिखाता है तन्मात्रा साधना कि माइंड ऑफ सेट ना। अब वहां है तो अब उसको उपयोगिता देखिए। यदि हम उसको प्रज्ञा बुद्धि से देखें, ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, तो इस दुर्गंध में भी होगा। अच्छा, ईश्वर ने दुर्गंध क्यों बना दिया? खाली गुलाबे गुलाब रहता संसार में तो क्या घाटा हो जाता, किसका माथा फट जाता। तो गुलाब केवल रहता है तो कीड़े नहीं होंगे ना, कीड़े मकोड़े भी उनके बंधु हैं। हमने कुछ ऐसा कर्म किया है कि कीड़े जो नहीं अंजवाल है, कितना मजा लेता है, सब आपस में ही चलता, बता भतीजा भगीना सब रहता है। कीड़े हो सकता है कि हमारे दादा परदादा या किसी जोनी में हम भी रहे हों, सारे फ्रेंड सर्किल, प्रिपरेटरी क्लास के नर्सरी वाले, अब उनका कितना केयर रखता है कि उसके लिए दुर्गंध व्यवस्था करना, वो करना। ईश्वर की दयालुता पर खुश रहिए, वो लगेगा कि सब अपने हैं यहाँ पर, यहाँ आत्मा किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो वो अपने भीतर में एक अल्फा स्टेट ले आता है, फिर दुर्गंध सुगंध में बदल जाती है वहां पर। तो ये साधक की परीक्षा इसलिए होता है कि हम किसी भी चीज को लेकर कहीं भी ले सकते हैं, शब्दों के उतार चढ़ाव से लेकर के। तो ये इसमें सूक्ष्म मन की सूक्ष्मता प्रकट हो जाती। अब जिससे बेचारा लिए ऑर्केस्ट्रा कर लिए, क्या हारमोनियम भी बजा रहा है और पियानो भी वो बेचारा खड़ा रहता है खाली पों बजाने के लिए, और पता नहीं कब पों वाला बारी आएगा उसका, तभी से वेट कर रहा है कि हमारा बारी इतने सेकंड पर यहाँ पर खाली पों बजाना। उसके पेशेंस पर ध्यान दीजिए कि कितना बेचारा पेशेंस है,
और कितना कंक्रीट है कि यदि पो नहीं बजाता तो लगता है कि सारा ऑर्केस्ट्रा का मजे किरकिरा हो जाता। तो वो उसका किसी भी चीज से उसके डिविनिटी के एंगल ऑफ विजन से हम देखने लगते हैं तो लगता है कि यहाँ पर हर जगह एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक मस्ती भरा पड़ा है और उसमें हम उसका लाभ ले लें। नॉइज भी हो रहा है तो नॉइज किसी और पृथ्वी पर हो रहा है, बस इतना हम चाहें तो किसी चीज को रिपेल करके करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर फेंक सकते हैं। हम लोग जो फूलों को देखते हैं ना, फूल छोटे छोटे, एक बॉटनी के जो स्टूडेंट्स होंगे अपने भीतर में यहाँ, तो उसमें एक होता है, एक रेफ्लेसिया नामक एक फूल होता है, फ्लावरिंग प्लांट, द बिगेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड, रेफ्लेसिया। अब उसका कभी कभी उसको 10-10 फीट का भी डायमीटर हो जाता है। अब वो होता है कहाँ, और उसका गंध अच्छा वजन करीब 10-10 किलो के बराबर भी होता है। तो अब सबसे बड़ा फूल इतना सुंदर कि मजा आ जाता है, देखेंगे लगेगा कि इसको देखते ही रहे। अब पार्टियों में आदमी देना होता तो भेंट में रेफ्लेसिया मंगवाता है कि पेड़ से, लेकिन हम उसको गिफ्ट इसलिए नहीं देते कि उसकी गंध है सड़े हुए अंडे की तरह। ये भगवान का सबसे बड़ा फूल है और सबसे स्मार्ट उसका लुक है, देखने में भी मैरून कलर का इतना बढ़िया लगता है और मार्केट प्लेसेज में होता है, लेकिन गंध है सड़े अंडे की तरह। कोयले के पार्टी में पहुंच भी गया, 2-4 को लेबर मिलाकर टांग के ले भी गया, तो उसको तो रखने के लिए जगह पहले तो, और लेकिन इतना है सारी गंदगी की दुर्गंध आती। अब समझिए, और अब ईश्वर ने उसको क्यों बना दिया दुर्गंध वाला फूल देने का, तो मार्सी प्लेसेज में है। यदि वहां पर न रहता तो जीव जंतु है जो दूर से ही गंध पता चल जाता है कि उधर जाएंगे तो दलदल में फंस जाएंगे और हमारी मौत हो सकती। ईश्वर कितना बढ़िया और वो भी आकर्षक बना दिया। हम उसके पॉजिटिवनेस पर सोचते हुए कोई भी टच करते हो, वो करते हो, तो सब हमारे लिए बेनिफिट्स होता है। तो आप कभी, ये तन्मात्रा साधना ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोगों को अलग से क्वेश्चन, एक क्वेरी सेशन ही रखना पड़ेगा इस पर से, और जीवन खप जाता है इसी को पार करने। इसलिए मन को पार करने में मनोमय कोश इतना जटिल है कि पार करने में या तो लाइफ भी बीत जाएगा या फिर जाकर ईमानदारी से हम लोग साधना करें तो 4-5 साल बहुत काफी है। तो 1-2 साल में भी लाभ मिल जाता है। वो रहता है कि हमारे प्रैक्टिकल का तरीका क्या है, किस ढंग से हम प्रैक्टिकल करता है। तो सही प्रैक्टिकल हो, सही कॉन्सेप्ट हो तो कोई भी रिजल्ट जल्दी मिलता है। जी धन्यवाद। और देखिए लगता है कि अमन जी कुछ टाइम है कि नहीं है? जी बाबूजी, अभी 5 मिनट का समय है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, ये तन्मात्रा साधना के ऊपर ही हैं, तो मुझे लगता है इसमें ये कवर हो गए हैं जो आपने अभी बताया। फिर भी मैं क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। इसमें जो है प्रतिभा जी ने पूछा है कि बाबूजी तन्मात्रा साधना कैसे करनी चाहिए, और घनश्याम जी ने पूछा है कि रूप साधना और ध्वनि साधना कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे करें। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। और तीसरा क्वेश्चन, जी बाबूजी ये 2 क्वेश्चन तन्मात्रा के ऊपर थे ये वाले। हाँ, तो रूप तन्मात्रा के बारे में तो कुछ हल्का फुल्का जानकारी मिल ही गया होगा। और अच्छा, और ये शब्द साधना के लिए इन्होंने पूछा है ध्वनि, ये तो ये भी आपने बता दिया। इसमें तन्मात्रा में हम एक और भी क्लू आपको बता रहे हैं कि जो किताब में लिखा हुआ रहता है वो सिर्फ एग्जाम्पल रहता है, उदाहरण को हम नहीं। जो असली टास्क होता है कि क्वेश्चंस जो रहते हैं, तो तन्मात्रा में वो चीजें चुने जो हम अपने माइंड को जो डिस्टर्ब करता है। अब मान लें कि हम गोलगप्पा खा रहे हैं, तो गोलगप्पा खाने यहाँ पर दिया कि आम का टेस्ट करें। उदाहरण में दिया है कि आम को टच किया, देखा और आम के स्वाद को दिमाग में बसाए। लेकिन आम में हमको सबसे दिखा कि कहीं ना कहीं मार्केट में भिजवाना, वो मंगाना, वो उसके खाना, उसके आदि हो गए हैं, चटोरापन बन गया है। तो अपना सब्जेक्ट में गोलगप्पा ही रखना चाहिए जो सबसे अधिक प्रिय लगता हो, और उसको ले ताकि एक दिन खाएं तो 5 दिन तक खाने की जरूरत ही न पड़े, ताकि डेली वाला गैपिंग खत्म हो जाए। तो पहले तो ये लाभ मिलता है कि उसका स्वाद में इतना खो जाना, तो अब स्वाद दिख नहीं रहा है। तो इतना त्राटक कीजिए स्वाद में, इतना त्राटक करें कि गोलगप्पा भी भूल जाएं, जीभ को भी भूल जाएं, केवल वो सिर्फ रहे उसके जो स्वाद होता है। तो वो निराकार की साधना होगी, माइंड को भी सूक्ष्म कर देगा और चेतन मन में इतना घर कर लेगा कि एक बार आदमी मन लगा करके खाए, मजा आ जाए। मुंह में लिए तो इतना देर से पैसा लगा है, दूर तक गए है, बेचारा वो कितना रात दिन मेहनत किया होगा, सहना होगा, छाना होगा, उसका दाम तो वसूला जाए।
मजा लेकर खाया जाए और इतना खो जाए कि चेतन मन में बिल्कुल सेव हो जाए, फिर हम जहाँ चाहें उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, उसको किसी भी अप्रिय स्वाद में भी वहां पर उसको हम डाल सकते हैं और सब कुछ काट देता है। या फिर लगेगा कि आज ही खाए हैं, कल भी लगे नहीं, अभी तुरंत ही खाए हैं। कैसे होता है कि सुबह में भी चावल सब्जी मिल गया, रात को भी वही चावल सब्जी, वही बैगन, वही कद्दू, वही कभी, मन उब जाता है, वेरिएशन चाहता है, अल्ट्रेशन कि नहीं सुबह ही न बना था। तो यदि हम उसको, इसका मतलब है उसका स्वाद अभी भी याद है, इसका सेब है स्वाद, मस्ती सेब है अभी तक से और उसे तृप्त है। तो हम इतनी तृप्ति क्यों नहीं भर लें अपने अवचेतन मन उस विषय का कि वो एक सप्ताह तक न भी खाएं तो लगेगा कि तुरंत आ रहा है, और आकाश से आकर मिलेगा तो लाभ दे देगा। यदि हम आकाश का शराब पीना सीख जाएं, आकाश का वाइन, तो फ्री फंड में मिलेगा भी, इतना मजा नशा देता है कि लीवर भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल आनंद में रहेंगे। आकाश में सारे तत्व वाष्प तंत्र में रहते हैं और वो हानिकारक नहीं होते क्योंकि सूक्ष्म तन्मात्राओं के रूप में रहती है। और ये जो ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग लेते हैं सॉलिड वाला, तो ये हो सकता है कि साइड इफेक्ट डाल दें, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी ऐसा भी हो सकता है। तो ये असर पड़ जा रहा है। तो हम अलग अलग क्लासेज लेंगे, ले भी चुके हैं काफी क्लासेज, इस पर 5 अलग से क्लासेज होगा, अलग अलग तन्मात्राओं का देख लेंगे तो कुछ क्लू मिलेगा। तो समय को हम लोग ध्यान, चूंकि समय की भी एक मर्यादा है। तो और पूछिए बाबूजी। जी 1 मिनट का है, तो इसमें इनका सुरेंद्र जी का प्रश्न है, तो इस अच्छा देखिए, आपको याद पड़ गया भी जो ये पूछी प्रतिभा दी पूछी या कोई एक बहन जी पूछ रही थी कि हम लोग कैसे करें। देखिए किचन में रहना पड़ रहा है। अब देखिए कॉमन चीज का उदाहरण ले रहे हैं, बलिवेश का है ना, बलिवेश कि बलिवेश हम डेली करना चाहिए और वो करे, और लेकिन जहाँ पर इन दिनों गैस चूल्हा है वो है, परेशानी मिल रही है, धुआं तो कोई करने की गुंजाइश नहीं है, तो क्या कर। अब इतना मजा लीजिए घर का, मान लीजिए आप प्रेशर कुकर में रखें, चढ़ा भी दिए, तो प्रेशर कुकर में निकलेगा, हवन करते तो भी भाष्प ही तो जाता है, तो जब जब सीटी बजेगा तब तब तो भाष्प ही जा रहा है। तो हम क्यों नहीं उसके साथ भावना जोड़ दे कि हम यज्ञ कर रहे हैं। एक आध बार सीटी ही बज करके कीमती आपके जो पौष्टिक तत्व हैं आप हर जगह भूल जाएंगे। तो कहीं भी हम अपने आप को यज्ञ के साथ उसको हम जोड़ करके जो फायदेमंद चीज है, अपने को भी फायदा, दूसरे को भी फायदा, इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो वो हर चीज में मस्ती को लाई जा सकती है, हर जगह घुला हुआ है, खाली पिकअप करना पड़ता है कहीं पर। और मान लीजिए कोई क्रोधित हो गया, खिसला गए अपने पिताजी, दादाजी, भैया, कोई मान ले कि, तो उसमें सोचिए उनको कहीं देखा जाए खिसलाते हैं तो कैसे लगते हैं, क्या क्या करते हैं, इनमें अंदर क्या पड़ता है। तो एक चिकित्सक की तरह देख लें तो बड़ा गजब लगता है, ढेर सारी चीजें मालूम हो जाती, क्या क्या अपसेट कर लेते हैं, नाके कैसे हो जाती, यहाँ कैसे हो जाती है। तो वो तो अपना ना पोल खुलेंगे, अपना हमने को किया जा रहा है, तो हर चीज को लाभ ले सकते हैं। अच्छा उनको सॉफ्ट करना है, मनाना है, तो भी बात आ सकती है कि आप क्रोधावस्था में इतना सुंदर लगते हैं। नहीं होता है कि जब ढेर सारी बातें आ जाती हैं, जब ये इतना सुंदर है तो कमाल कैसा होगा। हाँ? तो यह बात रहती है, तो आप मन ही मन सोच करके अपने आप को सॉफ्ट किया जाता है, या कभी कह भी देते हैं, तो हम आराम से शब्दों में कोई बात आ गई तो थोड़ा सा भी पोलाइट शब्द बोल देने पर उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, सामने वाले सॉरी कहते या कुछ और बात कहते हैं, तो देखते हैं तुरंत कहाँ गर्म था कहाँ शांत हो जाता है। तो शब्दों से शब्दों को काटे, दृश्य से दृश्य को काटे, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ये भी आएगा आपको योग दर्शन की क्लास से जब चलेंगे कल से। तो जहां भी डिस्टर्बेंस माइंड को हो रहा है, चाहे दृश्य हो, घटना हो, कोई भी क्रम हो, तो ठीक उसका उल्टा गियर लगाइए। उल्टा गियर में सीधे खत्म। क्रोध है तो शांति का गियर वहां पर लगेगा, गर्म है, लुकर चल रही है तो अवचेतन मन से ठंडा का गियर लगाएंगे, तो आभा मंडल में जाकर के उसको सीधे काट देता है। तो ये उसको कहता है बैलेंसिंग करने का तरीका। तो न हम पॉजिटिव में रहे न निगेटिव में रहे, दोनों सुषुम्ना में रहने का ही फायदा है प्रज्ञा में, कि जिधर गया बैलेंस कर दिया नट की तरह। तो देखिए संसार का कितना मजा आता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद अमन जी, और फिर कभी बातें होगी जी। शांति पाठ जी बाबू जी, बाबू अपनी तरफ से कर दीजिए शांति पाठ। ठीक है, सीधा हो जाए। देखिए उसमें है कि अपने शरीर को सम, क्या क्या सम करना है, काया, सिरो और ग्रीवा, अपने तीनों को सीधा में कर ले, और फिर जाकर हम लोग तन्मात्रा में खो जाए। यहाँ पर तन्मात्रा क्या होगा, डिवाइन एनर्जी, बस
ईश्वर की सविता की शांत और पवित्र किरणें हर जगह घुली है, ये वृक्ष वनस्पतियां हर जगह पूरे यूनिवर्स में, वो हमारे लिए शांतिमय है और हम इनके लिए शांतिमय हो। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। बाबू जी कॉल करेंगे या अलग से मैसेज करेंगे?